बिल्कुल, तो यहां पर सरप्राइज किया है, जो ऑब्वियस नाम सामने आ रहे थे उससे अलग, उससे अलहदा एक ट्राइड एंड टेस्टेड, एक एक्सपीरियंस्ड तजुर्बेकार व्यक्ति पर दांव खेलती दिख रही है बीजेपी। 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं विष्णुदेव साय। अब यहां पर प्रदीप गुप्ता, आपने कमाल का प्रेडिक्शन किया था आपके एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश को लेकर। अब ये बताइए कि जो आपके सर्वेज थे उसमें कौन सा चेहरा सबसे पहली, सबसे बड़ी पसंद दिखाई दे रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, अगुवाई वो कर रहे थे, बाकी सामूहिक नेतृत्व की बात थी। पर आपको सेंस क्या लगी, बीजेपी में कौन से चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा जताती दिख रही है? मैं मध्य प्रदेश के चेहरों की बात कर रहा हूं जो आपके सर्वेज आए थे। देखिए संदीप जी, सर्वेज में अमूमन जो या तो घोषित हैं या वर्तमान है या भूतपूर्व है मुख्यमंत्री, उनके नाम सबसे ज्यादा आते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी जो 18 साल से हैं, उनका नाम बहुत ऊपर आता है। और उनकी जो लोकप्रिय योजनाएं हैं, खासकर महिलाओं के बीच में 2005 से लेके अभी तक लगातार, उसके चलते भी उनका नाम तो शीर्ष पर हमेशा आता है मध्य प्रदेश में। आप कितने ही हमने ट्रैकर किए, 1 साल से हम काम शुरू कर देते हैं, तो हर बार उनका नाम सबसे ऊपर आता है। ये तो जनता की पसंद हो गई और जनता उसी हिसाब से चयन करती है या बताती है अपनी पसंद, जो कि जैसे मैंने 3 उसके बताए, या तो डिक्लेयर्ड हो, या तो वर्तमान हो, या तो भूतपूर्व हो। ज्यादा करके ये देखा गया है कि ये नाम अच्छे बड़ी संख्या में ऊपर। लेकिन अब बीजेपी के कौन मुख्यमंत्री होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें जो मेरी समझ है, 4-5 विषय होते हैं जिसके, जो क्राइटेरिया होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जिसके तहत शायद शीर्ष नेतृत्व उन चीजों का ध्यान में रखते हुए किसी भी पार्टी का हो वो चयन करता है। सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व की पसंद होनी चाहिए। उसके बाद उनको सामाजिक प्रतिनिधित्व, यानी किस जाति समाज से आते हैं और उस जाति समाज का प्रदेश के अंदर कितना प्रतिनिधित्व है, किस रेशो में है, वो एक बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद पार्टी संगठन में उनका सामंजस्य बनाने की, कोऑर्डिनेशन करने की एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी के अंदर, प्रदेश की पार्टी के अंदर किसमें कितनी क्षमता है, वो आता है। उसके बाद जरूरी होता है कि एक्सपीरियंस, अनुभव, प्रशासनिक अनुभव किसके पास कितना है, वो भी एक क्राइटेरिया आता है। और इन तमाम क्राइटेरिया के बाद अब जबकि लोकसभा के सामने चुनाव है, और जैसे अंकित ने बड़े अच्छे से बताया कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक राज्य का सवाल, जैसे छत्तीसगढ़ की भी बात करें, मध्य प्रदेश में भी सबसे बड़ा समुदाय 21% के साथ आदिवासी समाज है। छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी 34% है, यानी 1/3 से भी ज्यादा। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसी के चलते आपने देखा कि अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने उड़ीसा में ऑलरेडी उस चीज को, वो भी बॉर्डरिंग स्टेट है छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश भी बॉर्डरिंग स्टेट है छत्तीसगढ़ का। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है वो अपना एक निर्णय देती है। तो मुझे जो लगता है कि उसमें आज की बात करें मध्य प्रदेश में, तो शिवराज सिंह चौहान तो उस नजरिए से सबसे ऊपर है, क्योंकि ओबीसी है, अनुभव है, जनता की पसंद है। लेकिन क्या ये रहेंगे, ये एक सबके सामने बहुत बड़ा सवाल है, मेरे भी सामने वो सवाल है। आपने ये 5 पैमाने गिनवाए और बिल्कुल मैं इनसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। तो उस हिसाब से इन 5 पैमानों की कसौटी पर किसी को कसा जाए, शिवराज सिंह चौहान की हमने चर्चा की, और कोई उम्मीदवार आपको दिखता है कि इस पैमाने पर वो खरा उतरता हो और सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हो? आदिवासी वाला बॉक्स तो टिक कर दिया है छत्तीसगढ़ में, अब आदिवासी समाज का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व चाहे मध्य प्रदेश में भी हो, अब वहां तो दोबारा आदिवासी फेस की बात नहीं। तो कौन सा फेस, कौन से समुदाय को ज्यादा एड्रेस करती दिखाई दे सकती है? आपके सर्वेज आपको क्या बताते हैं? मेरे हिसाब से सर्वेस तो मैंने आपको बता दिया। जो मेरी समझ है, जिस हिसाब से आपके स्क्रीन के ऊपर जो चेहरे दिखाए जा रहे हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, और चाहे बीडी शर्मा जी हो, ये सारे के सारे अगड़ी जाति से आते हैं।
उसमें एक नाम प्रहलाद सिंह पटेल ऐसा दिख रहा है मुझे, जो कि ओबीसी से आते हैं, लोधी समाज से आते हैं। लेकिन जो मेरी अपनी समझ है, मुझे लगता है कि इनके अलावा भी पहले तो ये मध्य प्रदेश को यदि सामने रखें तो ये मुझे लगता है कि ओबीसी समाज का ये चेहरा होने की उम्मीद है, एक बात। और दूसरी बात, एक नया चेहरा निकल के यदि कि शिवराज सिंह चौहान को नहीं ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो मुझे लगता है कि एक इन सबको छोड़ते हुए कोई नए चेहरे की मुझे उम्मीद लग रही है। वो नया चेहरा कौन होगा, मेरी जानकारी ना ही मेरे सर्वे में हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।